ये जो बैल्कन कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड आपका जो हो गया लैटविया, ये सब छोटी छोटी कंट्री हैं जो अपने टूरिज्म एंड वर्क को प्रमोट करके टूरिस्ट को वर्क वीज़ा देती हैं, वर्क करने के लिए अलाउ भी करती हैं। तो यहाँ तक आपकी 6 कंट्रीज हो गई और 7 कंट्रीज में आती है आपकी स्वीडन। स्वीडन भी एक ऐसी कंट्री है जो आपके टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करके आपको काम करने के लिए अलाउ करती हैं। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि टूरिस्ट वीज़ा तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग अपने अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करती हैं। लेकिन हर हाल में आपको किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, इन सेंजन कंट्रीज में टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं, तो आपको हर हाल में वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो आपको लेनी कैसे है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आपको वर्क वीज़ा मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, इन कंट्रीज में किसी भी एक कंट्री को ले लीजिए कि इस कंट्री में आप गए टूरिस्ट वीज़ा पर और वहाँ पर आपको जॉब चाहिए। तो या तो आप एम्प्लॉयर को सर्च कीजिए या एम्प्लॉयर आपको सर्च करेगा। मीन्स अगर आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है या बातों बातों में किसी से पता चल जाता है कि यहाँ पर जॉब है, आपको एम्प्लॉयर मिल गया, एम्प्लॉयर को आप मिल गए, तो उसमें क्या होता है, आपको एम्प्लॉयर से बात करनी होती है जॉब्स के बारे में। अगर आप बात कर लेते हैं तो उसको क्या करना होता है, एम्प्लॉयर को आपको अपना डॉक्यूमेंट, मतलब अपने बिहाफ पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयर को देते हैं। डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर क्या करता है कि आपसे वो डॉक्यूमेंट लेकर आपके बिहाफ पर वहाँ लेबर ऑफिस में जाकर के बात करता है, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन जो है आपका सबमिट करता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपके बिहाफ पर वहां पर एम्बेसी में जाकर आपका एप्लीकेशन सबमिट करेगा। एम्बेसी में उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे, तो उसके बाद क्या करेगा एम्प्लॉयर, आपसे डॉक्यूमेंट्स जो जो उनको नीडेड हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा और फिर जाकर वहां पर एम्बेसी में सबमिट करेगा आपके बिहाफ पर। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉयर को देने होंगे, वो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका सीवी। सीवी आपको हर जगह लगानी है। बिना सीवी के आप, मतलब जो एम्प्लॉयर है ये समझ ही नहीं पाएगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या आपने क्वालिफिकेशन ली हुई है। तो सीवी में आप ये सब कुछ मेंशन करते हैं, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका सीवी। होना क्या चाहिए, होता है सीवी। और सीवी जो है, क्योंकि आप सेंजन कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो सीवी आपको हमेशा यूरोपियन कंट्री के लिए यूरोपास फॉर्मेट में ही बनाना है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपडेट कर दिया है। आप सीवी को 4-5 सीवी ऑलरेडी बना करके रखिए, क्योंकि अगर बीच बीच में अगर आप किसी भी जॉब का या किसी भी स्किल्स में अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसको भी उसमें ऐड करते जाइए। जैसे जैसे